हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम जानेंगे भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के बजाय ज्वादरमुख बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा मुख्य रूप से किन नदियों द्वारा बनाया गया है? तो सुंदरबन डेल्टा मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, लूनी नदी अंततः किस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है? तो लूनी नदी अंततः कच्छ का कारण में विलुप्त हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, तवा नदी किस प्रमुख सहायक नदी है? तो तवा नदी नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? तो प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी नदी का है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास कौन सी प्रमुख नदी बहती है? तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के पास ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दामोदर नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोदावरी नदी का उद्गम त्रयंकेश्वर नासिक में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन शहर श्रीपा नदी के किनारे बसा है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी नदी मुख्य रूप से कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।